ईरान की इस खतरनाक जंग में ईरान का सबसे बड़ा वेपन पता है क्या है? नहीं, आइटम बम नहीं, बल्कि इस जंग में ईरान का सबसे बड़ा वेपन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। Strait of Hormuz actively shut down by the conflict. As well as escort tankers through the strait if needed. All navigating through the Strait of Hormuz is... ये है दुनिया में ईरान का लोकेशन और ईरान के बिल्कुल पास एक छोटा सा रास्ता। ये दिखने में तो छोटी सी जगह है, लेकिन असल में ये कोई आम रास्ता नहीं है, क्योंकि ये छोटा सा रास्ता आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस छोटे से रास्ते के आसपास सारी ऐसी कंट्रीज है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल पैदा किया जाता है, जैसे कि कुवैत, इराक, बहरीन, कतर, यूएई और इवन सऊदी अरबिया। और इसी तेल की वजह से आज ये सारी कंट्रीज दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज में से एक है। इन कंट्रीज में तेल प्रोड्यूस होने के बाद ये सारा का सारा तेल इसी समंदर के इस छोटे से रास्ते को क्रॉस करके पूरी दुनिया तक पहुंचता है, जिससे ये सारी कंट्रीज बहुत सारी पैसे कमाती है। और फिर इसी तेल से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है। हर दिन इस रास्ते से 2 करोड़ से भी ज्यादा ऑयल बैरल्स गुजरते हैं। मतलब हर साल इस रास्ते से दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। मतलब ये रास्ता दुनिया की इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस रास्ते में बहुत बड़ा मसला है। इस रास्ते के बिल्कुल बीच में गुजरने के लिए एक बहुत ही तंग जगह है। हर कश्ती को यहाँ से गुजरना लाजमी है और ये छोटा सा रास्ता सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर का है। और पिछले 40 साल से इस छोटे से रास्ते पर एक ही आदमी का कंट्रोल होता है, और वो है ईरान का सुप्रीम लीडर। यही वो रास्ता है जहाँ से आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल तक पेट्रोल पहुँचती है। और इसी रास्ते की वजह से बसेस, ट्रेन्स और इवन जहाज भी चलती है। और इस बात का हमेशा से ईरान को अच्छे से पता है, इसीलिए जंग शुरू होने से पहले ईरान बार बार अमेरिका को धमकी दे रहा है कि अगर तुमने हम पर हमला किया तो हम ये रास्ता बंद कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। लेकिन अमेरिका ईरान के धमकी से रुका नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर दिया। और जंग शुरू होते ही इजराइल की 200 फाइटर जेट्स तेजी से ईरान की तरफ रवाना हुए और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei को शहीद कर दिया। अपनी सुप्रीम लीडर को खोने के बाद ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल को जवाब देना शुरू किया। इजराइल के कई सिटीज पर मिसाइल फायर किए। इसके बाद ईरान अमेरिका के बेसेस पर भी हमला करने लगे। और आखिर जब ईरान का सुप्रीम लीडर फौत हो चुका था, ईरान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा वेपन निकाला, जो इससे पहले ईरान ने कभी नहीं किया था। ईरान के पास से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितनी भी कश्तियां गुजर रही थी, अचानक इन बड़ी बड़ी समुद्री जहाजों के रेडियोस बजने लगे। इन रेडियोस पर ईरान के नेवी का मैसेज चल रहा था। Islamic Revolutionary Guard Corps. इसमें ईरान के फौजों ने इन जहाजों को हुक्म दिया No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of कि आज के बाद इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक भी कश्ती नहीं गुजरेगी, और अगर किसी ने भी इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की, ईरान की फौज उस पर हमला कर देगी। ईरान के फौज के एक ऐसा ऐलान के बाद इन बड़ी बड़ी कश्तियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली कर दिए। ये सारी कश्तियां अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे फंस चुकी हैं और इन कश्तियों में ऑयल्स बिलियंस ऑफ बैरल्स पड़े हुए हैं, जिसके वजह से आज कई कंट्रीज के पास आहिस्ता आहिस्ता ऑयल और गैस खत्म होने लगे हैं और दुनिया की इकोनॉमी तेजी से गिर रही है। और बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया, चाइना, जापान की इकोनॉमी भी हर्ट हुई है। पाकिस्तान में भी इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल खत्म होने वाला है। इसी तरह के हालात बांग्लादेश में भी है और यही सब कुछ अफ्रीका में भी हो रहा है। और इवन यूरोप में भी ईरान की इस वेपन की वजह से पेट्रोल और गैस की कीमत तेजी से बढ़ रही है। मतलब ईरान ने अपनी कुछ ही कश्तियों से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, कहा जाता है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे बड़े बड़े माइंस लगाए हुए हैं कि अगर कोई भी कश्ती ईरान के इजाजत के बगैर
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरती है, ये माइंस उस कश्ती को तबाह कर देगी। और जिन कश्तियों ने उनके ऊपर से गुजरने की कोशिश की है, ईरान ने उन पर हमला भी किया है। इन सारी कश्तियों को बंद करने के बाद ईरान ने दुनिया को एक ऑफर भी दिया है कि अगर जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरना चाहता है, उसे बस एक छोटा सा काम करना होगा। उस कंट्री को अपने मुल्क से अमेरिका और इजराइल के एम्बेसडर्स को बाहर निकालना होगा।